हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मल्टी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्लेटलेट के फॉर्मेशन के में थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में बताया था। जो आज हम टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा लिपोपोइसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इसका में क्या मतलब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या आती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन 3 स्टेप में मैं बताऊंगी। पहले होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये कमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज के कमिटेड सेल्स, कमिटेड सीरीज होती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बनती है CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जिसमें आपका मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट आती है, डब्ल्यूबीसी आती है। ठीक है, जिसमें ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या आती है हमारी प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या अपनी प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है लिखेंगे हम, कमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज। कमिटेड सीरीज ऑफ माइलॉइड सीरीज। ठीक है, कमिटेड सीरीज ऑफ माइलॉइड सीरीज। ठीक है, कमिटेड सीरीज ने कमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज। ठीक है, फिर हमारी क्या आती है, प्रोजेनिटर सेल्स। क्या आती है, प्रोजेनिटर सेल, विच इज कॉल्ड यहाँ पे आ रही है इसके यहाँ CFU, ग्रैनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेप में आती है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, फिर आती है कमिटेड स्टेम सेल और माइलॉइड सीरीज। और आपको पता है जो माइलॉइड सीरीज होती है वे डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का और प्लेटलेट का करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो लिम्फोइड सीरीज होती है वो लिम्फोसाइट का करती है। ठीक है, फिर ये बनता है, फिर लास्ट में आती है प्रोजेनिटर सेल, जिसको हम कहते हैं CFU, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। तो CFU आपको पता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है, जो एक स्पेसिफिक, अब ये बनाई ग्रेनुलोसाइट, जिस सेल्स के अंदर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की 2 टाइप की होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आती है हमारी, वो बेसोफिल, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट एग्रेनुलोसाइट सेल है। और लिम्फोइड सीरीज होती है, वो लिम्फोइड सीरीज क्या बनाती है, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये एक क्या है इसके, मैंने एक स्टेप बाद समझा दिया। ठीक है, CFU GM में ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, तो क्या, तो पहले मैंने CFU को क्या कहते हैं, 2 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, मैंने लास्ट स्टेप में हमने क्या बनाया था, प्रोजेनिटर सेल, जिसमें क्या होती है CFU होती है, जो ग्रेनुलोसाइट बनाती है, और वो ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट। तो इसको हमने 2 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब क्या होता है, इमेच्योर। ब्लास्ट मतलब क्या होता है, इमेच्योर। ये सेल क्या है, इमेच्योर है। तो ये माइलोब्लास्ट का बनाएगा हम न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। जैसे स्नोफिल बनेगा वैसे ही बेसोफिल बनेगा, जैसे बेसोफिल बनेगा वैसे ही आपका तरीके से स्नोफिल बनेगा। अब मोनोब्लास्ट की अगर बात करें, तो मोनोब्लास्ट क्या होती है, जिसमें क्या बनाएगा, सिर्फ मोनोसाइट। क्या बनाएगा, मोनोसाइट। यहाँ पे मैंने चार्ट, सीरीज और स्टेजेस ऑफ ग्रैनुलोपोइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेजेस हैं इसकी। ठीक है, जो हम अच्छे से मैं बताऊंगी आपको अभी आगे वीडियो में, एक एक जैसे एक एक सेल्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साइज के बारे में, उसके शेप के बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्टेजेस ऑफ ग्रैनुलोपोइसिस में हमारा सबसे पहले क्या आता है, HSC, जिसकी फुल फॉर्म होती है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, क्या होती है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो बनाती है हमारी माइलोब्लास्ट। तो माइलोब्लास्ट बनाती है, माइलोब्लास्ट के बाद बनती है हमारी प्रोमाइलोसाइट।
ठीक है। तो माइलोसाइट से पहले हमारी बनी प्रोमाइलोसाइट, फिर बनी माइलोसाइट, फिर बनती है मेटामाइलोसाइट। उसमें हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का हो जाता है। फिर हमारा जो न्यूक्लियस वो होता है वो बैंड फॉर्म का हो जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बैंड फॉर्म। आगे भी मैं वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे सारी सेल्स के बारे में। फिर हमारे बनते हैं ग्रैन्युलोसाइट सेल्स। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। तो ये क्या है, आपकी स्टेजेस ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स की क्या है, स्टेजेस है। ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेजेस में जो पहली सेल्स पढ़ी थी, पहले पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल का कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है, माइलोसाइट बनी, फिर मेटामाइलोसाइट बनी। ठीक है। तो वैसे ही उसी तरीके से हमारी सारी जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि माइलोसाइट, फिर प्रोमाइलोसाइट, फिर माइलोसाइट, फिर मेटामाइलोसाइट, फिर बैंड फॉर्म, लास्ट में हमारे क्या बनती है, न्यूट्रोफिल। फिर ऐसे ही हमारी स्नोफिल बनती है, ऐसे हमारा बेसोफिल बनता है। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी क्या बनती है, ऐसी। ठीक है। तो अब हम इसकी जो सेल्स है माइलोसाइट के बारे में क्या करेंगे, माइलोब्लास्ट। ठीक है। माइलोब्लास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो माइलोब्लास्ट क्या होती है, माइलोब्लास्ट जो है वो एक अर्लीस्ट प्रिकर्सर है। क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है ग्रैनुलोसाइट की। ठीक है। इसका जो साइज होता है 15 to 20 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है। इसका माइलोब्लास्ट का ये क्या है, जो ये सेल होती है ये कहाँ पाई जाती है, बोन मैरो में। ठीक है। अगर इसके साइटोप्लाज्मा की बात करें तो इसका साइटोप्लाज्मा आपको कैसे दिखेगा, डीपली बेसोफिलिक इसका आपको साइटोप्लाज्मा दिखेगा। और इसमें क्या होते हैं, 4 to 5 क्या होते हैं, न्यूक्लाई होती है। ठीक है। और इसमें आपको फाइन क्रोमैटिन, न्यूक्लियर क्रोमैटिन दिखेंगे। ठीक है। फाइन न्यूक्लियर क्रोमैटिन दिखेंगे। तो अब मैं इसके बारे में आपको लिखवा देती हूँ। ये क्या है, अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल precursor of granulocyte। ठीक है। अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर है ऑफ ग्रेनुलोसाइट की। ठीक है। इट इज एन immature cell found in bone marrow। ठीक है। ये सेल कहाँ पाई जाती है, आपके बोन मैरो में। ठीक है। इसका जो साइज होता है 15 to 20 माइक्रोन, इसका क्या होता है, साइज होता है। अगर इसके साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो इसका साइटोप्लाज्मा आपको कैसे दिखेगा, डीपली बेसोफिलिक। ठीक है। डीपली इसका बेसोफिलिक आपको साइटोप्लाज्मा दिखेगा। ठीक है। डीपली बेसोफिलिक इसका आपको साइटोप्लाज्मा दिखेगा। और इसमें फाइन न्यूक्लियर क्रोमैटिन हुआ। ठीक है। और इसमें टू या फाइव, टू या इसमें क्या होता है, 2 या 5 मेल न्यूक्लाई होते हैं इसमें, माइलोब्लास्ट में। ठीक है। माइलोब्लास्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसका साइज ये क्या है, अर्लीस्ट प्रिकर्सर है ग्रेनुलोसाइट की। अगर इसके साइज पे इमेच्योर सेल्स होती है जो कहाँ पाई जाती है, बोन मैरो में। इसका साइज 15 to 20 होता है। साइटोप्लाज्मा की बात करें, साइटोप्लाज्मा इसका डीपली बेसोफिलिक होता है। ठीक है। एकदम कैसा होता है, साइटोप्लाज्मा डीपली बेसोफिलिक होता है। न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, फाइन न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, कोर्स नहीं होते। कोर्स होते हैं जैसे गुच्छे से होते हैं ना। ठीक है। फाइन होते हैं। और 2 या 5 इसमें क्या होती है, न्यूक्लाई होती है। अब मैं आपको बताती हूँ किसके बारे में, प्रोमाइलोब्लास्ट के बारे में। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सेल कौन सी आती है, प्रोमाइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट। ठीक है। माइलोसाइट से पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोमाइलोसाइट। तो प्रोमाइलोसाइट की अगर मैं साइज की बात करूँ तो प्रोमाइलो का साइज का जो होता है वो लार्ज होती है माइलोसाइट से। ये क्या होती है, शेप में क्या होती है, लार्ज होती है। इसमें आपके जो न्यूक्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको माइलोसाइट में फाइन न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है, मगर इसमें आपको कोर्स क्रोमैटिन दिखेंगे। कैसे कैसे दिखेंगे,
कोर्स क्रोमैटिन लिखेंगे, न्यूक्लियस जो लिखेगा। राउंड टू ओवल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर प्रोमाइलोसाइट में माइलोसाइट में डिफरेंट करते हैं, तो प्रोमाइलोसाइट में ना आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसका नाम होता है एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स या प्राइमरी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्लाइटली larger than the myelocyte। ठीक है, इसके साइज कितना होता है 15 टू, यहाँ पे लिख देते ठीक से, 50 टू 30 माइक्रोन इसका साइज हुआ। राउंड टू ओवल न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, राउंड टू ओवल क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, 30 हो गया, राउंड टू ओवल इसका क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया। अगर प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में आपके क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट में एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसको हम एक और क्या बोलते हैं, एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स को इसके साइटोप्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्मा में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसमें जो आपके न्यूक्लाई होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। न्यूक्लाई आर प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लाई क्या होती है, इसमें प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले साइज में क्या होती है, लार्ज होती है। 15 टू 30 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है। राउंड टू ओवल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने, प्रोमाइलोसाइट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं माइलोसाइट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं माइलोसाइट के बारे में। माइलोसाइट में क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है आपका 10 टू 18 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है। इसमें आपकी जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। प्रोमाइलोसाइट में सिर्फ प्राइमरी ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहते हैं, पर माइलोसाइट में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जो न्यूक्लाई होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, जो हम सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, ठीक है, क्या बता, मैंने साइज बता दिया, ग्रेन्यूल्स के बारे में बता दिया। इसके अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ माइलोसाइट की, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपका ई सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक में नहीं होता, सेंटर में होता है ई सेंट्रिक। क्या होता है, ई सेंट्रिक में इसका क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, और इसके अगर क्रोमैटिन की बात करूँ मैं माइलोसाइट की, तो माइलोसाइट में जो क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, कोर्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, कोर्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखते हैं। इसमें आपके पहले इसके साइज के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, इसका 10 टू 18 माइक्रोन इसका क्या हो गया, साइज हो गया। इसमें आपके प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी को पता है एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स, जैसे मैंने अभी जो भी प्रोमाइलोब्लास्ट में बताया आपको। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, वो क्या, दोनों ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसमें तीसरी बात ये याद रखनी, इसमें जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई जो होता है नो न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई तो यहाँ पे लिखेंगे नो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर इसकी न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें न्यूक्लियस कैसे होता है, ई सेंट्रिक होता है। क्या होता है, सेंटर में नहीं होता, तो क्या बोलते हैं उसको, ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक होता है, राउंड होता है। ठीक है, ओवल। ठीक है, तो इसका साइज वो होता है,
इसमें न्यूक्लियस, अगर अब इसका साइटोप्लाज्मा कैसा होता है, इसका जो साइटोप्लाज्मा आपको दिखेगा वो आपको ब्लूइश पिंक कलर का साइटोप्लाज्मा दिखेगा, ब्लूइश पिंक साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जो माइलोब्लास्ट होता है उसका 10 to 18 माइक्रोन इसका साइज होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियाई जो होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती है। न्यूक्लियस की बात करो वो क्या होता है, ई सेंट्रिक होता है, वो सेंटर में नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई सेंट्रिक। ठीक है, राउंड होगा। साइटोप्लाज्मा की अगर बात करो तो साइटोप्लाज्मा कैसे होगा, इसमें साइटोप्लाज्मा जो होगा वो ब्लूइश पिंक साइटोप्लाज्मा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो है मेटामाइलोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो क्या हमारी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आती है वो हमारे क्या है, मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट में सबसे पहले इसकी साइज होगा 10 to 18 होगा। इसके अगर न्यूक्लियस की बात करें, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो आपको कैसे देखेगा, हॉर्स शू शेप का या किडनी शेप का बोल सकते हैं। आपको मेटामाइलोसाइट में क्या था, न्यूक्लियस दिखेगा। इसमें आपकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहती है, न्यू न्यूक्लियाई। इसमें आपके दोनों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल दोनों प्रेजेंट रहते हैं इसमें, इसके साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, इसमें भी आपका जो क्रोमैटिन होगा वो कैसा होगा, कोर्स डेंस एंड वो होगा, न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो होगा वो डेंस एंड क्लम होगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियाई आपकी क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं लिखवा देती हूँ आपको। क्या बताया मैंने, कि साइज कितना बताया, 10 to 18 माइक्रोन। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करती हूँ। न्यूक्लियस कैसे होगा इसमें, हॉर्स शू शेप, या इसको बोल सकते हैं किडनी शेप का होगा। कैसा होगा, किडनी शेप का। ठीक है, न्यूक्लियस की बात हो गई। साइज की बात की, इसमें न्यूक्लियाई आपके न्यू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, साइटोप्लाज्मा की बात करूं तो साइटोप्लाज्मा में आपको बोथ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, मतलब एबेडेंट ग्रेन्यूल्स होता है। क्या आप बोलेंगे इसको, एबेडेंट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसमें जो होगा आपका क्रोमैटिन कैसे होगा, क्रोमैटिन जो होगा वो डेंस एंड क्लम होगा, डेंस एंड क्लम होगा क्या, क्रोमैटिन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने साइज पढ़ा कि साइज कितना होता है। इसमें आपको न्यूक्लियस कैसा होगा, हॉट शेप का, किडनी शेप में। ये याद रखिए, मेटामाइलोसाइट में कैसे शेप का न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप का। न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होती है, दोनों ग्रेन्यूल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। क्रोमैटिन कैसा होगा, डेंस एंड क्लम होगा, डेंस एंड क्लम होगा, किसमें, मेटामाइलोसाइट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें आप हमारी स्टेज, जिसके बाद बनता है हमारा बैंड फॉर्म। क्या न्यूक्लियस कैसा हो जाता है उसमें, बैंड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, अब है बैंड फॉर्म। बैंड फॉर्म का क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी साइज की बात करें, 10 to 15 माइक्रोन इसका साइज होगा। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस कैसे दिखेगा आपको, इस सेल, इस फॉर्म, इस स्टेज को हम एक और इस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुनाइटल। क्या बोलते हैं, जुनाइटल ग्रैनुलोसाइट। क्या बोलते हैं, जुनाइटल ग्रैनुलोसाइट। जुनाइटल ग्रैनुलोसाइट, ग्रैन्यूल। ठीक है, साइज इसमें ये हो गया। इसमें भी आपका जो बैंड, इसमें जो न्यूक्लियस होता है इस स्टेज में, ये देखिए जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है, पूरा बैंड हो जाता है, बैंड, एकदम बैंड। और फिर इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे, जो आगे स्टेज में बताऊंगी न्यूक्लियस, उसमें बताऊंगी। तो इस स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियस पूरा बैंड हो जाता है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बैंड फॉर्म। क्या बोलते हैं, बैंड फॉर्म। ठीक है, इसको में भी किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है।
किडनी शेप का न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों इसमें एबेडेंट ग्रेन्यूल्स होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, दोनों ग्रेन्यूल्स में आपके प्रेजेंट रहेंगे इसके साइटोप्लाज्मा में। साइटोप्लाज्मा इसमें आपको कैसे दिखेगा, पिंकिश कलर, कैसे कलर का दिखेगा, पिंकिश कलर का, ठीक है। पिंकिश कलर का क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्मा आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। दोनों ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्मा हो गया, किडनी हो गया, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है और साइज भी हमारा इसमें हो गया, ठीक है। और इसको सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको बैंड फॉर्म, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो होता है पूरा क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ फिर न्यूट्रोफिल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है, हमारा जो बैंड फॉर्म था, बैंड फॉर्म के बाद फिर मैंने बताया था फिर हमारी सेल्स बनती है, जिसमें न्यूक्लियस हमारा बैंड हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी सेल्स बनती है सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। जैसे सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बनती है वैसे ही हमारी मैच्योर इस्नोफिल बनती है, जैसे मैच्योर वो अपने इस्नोफिल बनती है, उसी प्रोसेस से बेसोफिल्स बनती है। तो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फॉर्म आफ्टर बैंड फॉर्म, ठीक है। ये स्टेजेस हमारे कब आते हैं, बैंड फॉर्म जब हमारा हो जाता है उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियस होता है वो सेगमेंटेड हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसको बताऊंगी सेल को न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म किसके बाद है, हमारे बैंड फॉर्म के बाद। इसमें जो साइज की बात करो 12 to 14 माइक्रोन क्या होता है, इसका साइज होता है, ठीक है, 12 to 14। न्यूक्लियस की बात करूँ 2 या 5 क्या होते हैं, इसमें लोब्स होते हैं। इसमें मैंने आप बैंड फॉर्म में हमारा न्यूक्लियस बैंड हो गया, तो इसमें हमारे सेल्स के न्यूक्लियस क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, लोब्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 5 लोब्स हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन जो हुआ इसमें आपको डार्क पर्पल कलर का दिखता है। साइटोप्लाज्मा की बात करूँ, इसमें साइटोप्लाज्मा का पिंकिश होता है, कैसा होता है, पिंकिश होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिशमन स्टेन करते हैं, जो हम लैब में यूज़ करते हैं लिशमन स्टेन सेल्स को देखने के लिए, तो लिशमन स्टेन में जो हमारा न्यूट्रोफिल, इसका नाम हमारा पार्ट क्या है, न्यूट्रोफिल, ये हमारी जो होती है सेल्स होते हैं, ये दोनों डाई लेता है, एसिड और बेसिक, इसके वजह से ये क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, जिसकी वजह से सेल का नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रोफिल। तो लिशमन स्टेन अगर हम करते हैं तो लिशमन स्टेन में हमारे डीप पर्पल कलर का क्या दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है, और पिंक कलर का क्या दिखता है, साइटोप्लाज्मा हमें दिखता है। एसिड और बेसिक दोनों क्या होता है, ये सेल क्या होता है, दोनों डाई कंटेन करता है, ठीक है। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो गया। अब आते हैं मैच्योर इस्नोफिल। मैच्योर इस्नोफिल जैसे बनती है स्टेम सेल्स हुई, स्टेम सेल ने क्या बनाई, इस्नोफिल, माइलोब्लास्ट बनाए, माइलोब्लास्ट वैसे ही बनाए जैसे हमारे न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट बनाए, फिर इसके बाद हमारी मैच्योर इस्नोफिल बने, जैसे स्टेजेस बनी, जैसे माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, फिर हमारे बने माइलोसाइट, फिर हमारे बने मैटा के बाद बैंड, फिर बैंड के बाद इस्नोफिल। जैसे हमारी न्यूट्रोफिल बनी वैसे हमारी इस्नोफिल बनी, ठीक है। ये क्या बन गई, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारे एसिडोफिलिक होते हैं, क्या होते हैं, एसिडोफिलिक होते हैं, जो क्या कैसे डाई लेते हैं, एसिड, ठीक है। तो इसका तभी सेल का नाम अगर हम लिस्ट में स्टेन करते हैं तो ये कौन सी डाई लेता है, एसिडिक, क्या लेता है, एसिडिक, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इस्नोफिलिक, क्या पड़ गया, इस्नोफिलिक, ठीक है। इसमें अगर आप ग्रैन्यूल्स देखोगे, इसमें तो फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल में। अगर मैं इस्नोफिल की बात करूँ तो इस्नोफिल में जो आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, कैसे ग्रैन्यूल्स होता है, कोर्स, ठीक है। और इसमें जो आपको ग्रैन्यूल्स की बात करूँ तो इसमें ग्रैन्यूल्स जो दिखेंगे आपको ऑरेंज रेड कलर के ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, ऑरेंज रेड कलर के क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे आपको किस पे, इस्नोफिल में, ठीक है। तो इस्नोफिलिक में के नाम क्यों पड़ा, क्योंकि क्या कौन सी डाई लेते हैं, एसिडिक, ठीक है। जैसे मैच्योर इस्नोफिलिक बना वैसे हमारा बेसोफिलिक भी बना, तो बेसोफिलिक हमारा बना, ठीक है। जैसे हमारा बना मैंने बताया को माइलोब्लास्ट बनाई, स्टेम सेल बनी, फिर माइलोब्लास्ट बनी, फिर बैंड फॉर्म बनी, फिर हमारा बेसोफिल मैच्योर बेसोफिल हुआ, ठीक है। तो बेसोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये बेसिक डाई लेता है, तब इसका नाम क्या पड़ गया, बेसोफिलिक, कैसा पड़ गया, बेसोफिलिक, ठीक है। इसमें इसमें आपको जो साइटोप्लाज्मा में कोर्स ब्लू साइटोप्लाज्मा ग्रेन्यूल्स दिखता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक था लिकोपाइसिस हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको लिम्फोइड सीरीज के बारे में बताऊंगी, लिम्फोसाइट के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि लिम्फोसाइट कैसे सेल्स कैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट